बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन घरों में बिल्ली नहीं है वो इस वीडियो को देखकर बिल्ली ले आएंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हकीकत जानते थे, इस हकीकत के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा बिल्लियों के एक ऐसे राज के बारे में भी बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे कि बिल्लियां ईद उल अजहा वाले दिन कहां गायब हो जाती हैं और वो कौन से लोग हैं जो बिल्लियों की कुर्बानी करते हैं, बिल्ली कौन सा खाना पसंद करती है, और इसके अलावा अगर कोई शख्स ख्वाब में बिल्ली को देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। ये भी जानेंगे कि बिल्ली को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। इसके अलावा भी बिल्लियों के बारे में कई ऐसे गहरे राज इस वीडियो में पेश किए जाएंगे कि जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। अगर आप ये तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा हर मखलूक में कोई ना कोई हिकमत जरूर पोशीदा है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने का हुक्म दिया। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा इस कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील की। कश्ती जब पानी में थी तो उसी दौरान कश्ती के अंदर चूहे पैदा हो गए। चूहों ने कश्ती के अंदर मौजूद गले को खराब करना और कश्ती के पैंदे को भी काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती के अंदर पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में सवार शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को एक जोरदार छींक आई, जिसकी वजह से उसके दोनों नथनों में से बिल्ली का मादा और नर जोड़ा बाहर गिर पड़े। इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया और यूं कश्ती बासियों को चूहों से निजात हासिल हो गई। बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि ईद के रोज बिल्लियां कहां चली जाती हैं। बहुत सी किताबों में लिखा है कि बिल्लियां ईद के रोज सबसे गंदी जगह तलाश करके वहां पर बैठ जाती हैं, जहां पर उनको बहुत सारा गोश्त मिल जाता है। जबकि ईद उल अजहा के मौके पर जब कुर्बानी की जाती है तो ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी। यही वजह है कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ईद वाले दिन ये बिल्लियां आखिर कहां गायब हो जाती हैं। तो यही इस बात का जवाब है कि बिल्लियां उस रोज सबसे गंदी जगहों पर जाकर गोश्त तलाश करती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी बयान की जाती है कि बिल्लियां ईद के रोज छुरी और खून को देखकर डर जाती हैं। जबकि ईद के रोज हर जगह खून ही खून नजर आता है तो ये बिल्लियां खून को देखकर खौफजदा हो जाती हैं और घर के किसी कोने में छुप जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई गई हर बात में हिकमत और दानाई होती है और कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। यही वजह है कि आज अंग्रेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकली हुई हर एक बात पर तहकीक करते हैं, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास किस्म की ताकत पाई जाती है जो किसी दूसरे जानवर में मौजूद नहीं होती, और ये बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद दो जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया, एक बिल्ली और दूसरा सांप। बिल्ली में अल्लाह तबारक व तआला ने हैरान कुन खुसूसियात रखी हैं जिनके सबब एक इंसान इनसे बेहद फायदा हासिल कर सकता है। घर में बिल्ली को पालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसानी लम्स को बेहद पसंद करती हैं। मर्द और औरत को बिल्ली पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि बिल्ली के लम्स में अल्लाह तबारक व तआला ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। बिल्ली के बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब कोई भी इंसान बिल्लियों के बालों पर हाथ फेरता है तो उसके डिप्रेशन में कमी वाक़या होती है। हाथ के जरिए उसके दिमाग को सुकून मुयस्सर होता है। तारीख की कई किताबों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बिल्ली का तज़किरा मिलता है। इस प्यारी बिल्ली का नाम मुआइज़ा था। इस बिल्ली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बिल्ली का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ एक सफर पर जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बिल्ली आ गई।
आपकी जब उस बिल्ली पर नजर पड़ी तो आपने देखा कि ये बिल्ली हामला थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बिल्ली को देखा तो अपने लश्कर का रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से इस बिल्ली को कोई भी तकलीफ पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाने से पहले एक सहाबी को उस बिल्ली की हिफाजत पर मामूर फरमा दिया। सहाबी को हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चों को जन्म न दे दे उस वक्त तक तुम इस बिल्ली के पास ही मौजूद रहना। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस बिल्ली के पास पहुंचे और उसके बाद उस बिल्ली को अपने साथ मदीना ले गए। ये बिल्ली अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ जाया करती थी। आपने उस बिल्ली का नाम मुआइजा रखा। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बिल्ली को देखा जो आपके मुबारक मुसल्ले पर सो रही थी। तो आपने एक कैंची की मदद से जाए नमाज के उतने हिस्से को काट दिया जिस हिस्से पर बिल्ली सो रही थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से बिल्ली की नींद खराब हो। और ये तमाम वाकयात तारीख की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन हदीस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। हदीस के कुतब में सिर्फ एक बात का जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म और तशद्दुद करने से मना फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी जिनको बिल्लियों वाला कहा जाता था, मदीने में एक मर्तबा इंतहाई गर्मी थी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली दीवार के छोटे से साये में लेटी है, तो उन्होंने उस बिल्ली को गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने बिल्ली के साथ ऐसा किया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गुनाहगार औरत जहन्नुम की आग से इसलिए बच गई कि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया क्योंकि उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बांधे रखा, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। उसने बिल्ली को ना ही कुछ खिलाया और ना ही कुछ पिलाया और ना ही उसे खोला कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन से कुछ खा पी सके। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया। मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बिल्ली अपने नाखूनों से उस औरत को नोच रही है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये वही औरत है जो इस बिल्ली को बांधे रखती थी। एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा, जबकि आप नमाज पढ़ रही थी, तो औरत ने खाने को वहीं पर रख दिया। एक बिल्ली आई और उस खाने में से कुछ खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज मुकम्मल होने के बाद उसी जगह से खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फिर फरमाने लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली निजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। और फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये बात आपके लिए काफी हैरान कुन होगी कि शैतानी अमलियात करने वाले लोग बिल्लियों की कुर्बानियां करते हैं। खुसूसन काली बिल्ली को वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की सलाहियत रखती है और बिल्ली में ये भी सलाहियत है कि वो मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। आइए अब जानते हैं कि जो लोग बिल्ली को ख्वाब में देखते हैं उनके साथ क्या होता है। अगर कोई आदमी ये देखे कि बिल्ली उसके घर में आई है तो ये इस बात की दलील है कि कोई बड़ा डाकू उसके घर में डाका डालने के लिए आएगा, और ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका और खैरात करे, क्योंकि सदका तमाम मुसीबतों को टाल देता है। अगर किसी के ख्वाब में बिल्ली आए और वो उसे भगा दे तो इसका मतलब है कि वो चोर को भगा देगा। नाज़रीन, बिल्ली के सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है और बिल्ली की नजर भी बहुत तेज होती है, और बिल्ली के महसूस करने की सलाहियत इस कदर तेज होती है कि उसे जल्जला आने से पहले पहले मालूम हो जाता है कि जल्जला आने वाला है। बिल्ली वाह जानवर है जिसको पंजों पर ही पसीना आता है, जबकि बाकी जिस्म पर उसको पसीना नहीं आता। बिल्ली अगर 75 मीटर की बुलंदी से भी गिर जाए तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिल्ली का जिस्म बहुत लचकदार होता है और यह दूसरे जानवरों की निस्बत इंतहाई शातिर होती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए
تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔